नमस्कार दोस्तों। बिग ब्रेकिंग न्यूज। सूत्रों के हवाले से खबर, गुप्त सूत्रों के हवाले से खबर, सचिवालय के हवाले से खबर, पदाधिकारी के हवाले से खबर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है इस प्रकार की खबरें किसी अन्य विभाग के लिए क्यों नहीं चलती है, केवल शिक्षा विभाग के लिए चलती है। और इस प्रकार की कोई खबर नहीं होती है, कोई सूत्र नहीं होता है। आज सूत्रों के हवाले से खबर देने वाले, पदाधिकारियों के हवाले से खबर देने वाले, सचिवालय के हवाले से खबर देने वाले, ये सारे के सारे न जाने किस बिल में सोए हुए हैं। किन्हीं की कोई खबर सच नहीं साबित हो रही है। 25 तारीख तक शिक्षकों को सेवा निरंतरता, प्रोन्नति, वेतन विसंगति और न जाने क्या-क्या दे रहे थे। लेकिन 25 तारीख बीत जाने के बाद सारे के सारे ये न्यूज़ देने वाले, स्वघोषित, तथाकथित नेता लोग चुप हैं, कोई अब न्यूज़ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार का कोई सूत्र नहीं होता है। आप विभाग से जुड़े हुए हैं, विभाग का एक ही सूत्र है, कोई विभागीय पत्र निर्गत हुआ है, तो वही सच साबित है। होने वाला है, नहीं होने वाला है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये सारे इस प्रकार की खबर चला करके, इस प्रकार की सूचना दे करके हम सभी शिक्षकों को मानसिक रूप से बीमार कर रहे हैं। अगर आप इस प्रकार की खबर सुनते हैं, तो थोड़ी देर के लिए आपको खुशी होती है, फिर कुछ दिन के बाद दूसरी नई डेट आती है कि आज नहीं हुआ, फिर अगले तिथि को ये चीज़ होगा। दोस्तों, कभी कि ये लोग किसी को बढ़िया बना देते हैं, कभी किसी को कनिये बना देते हैं, कभी किसी को सेवा निरंतरता का लाभ दे देते हैं, तो कभी कुछ, कभी कुछ। इससे क्या होता है कि हम लोगों के आपस में फूट पड़ती है। इन लोगों का काम है अपना टीआरपी बढ़ाना, इनका तो काम हो जाता है, लेकिन हम लोग मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं, एक-दूसरे के पक्ष और विपक्ष में चले जाते हैं। दोस्तों, ऐसे खबरों से हम लोगों को सावधान रहना चाहिए, हमें पूछना चाहिए उन लोगों से जो सूत्र के हवाले से हमें खबर देते हैं, आज आपका सूत्र कहाँ गया? चुनाव से पहले आपने शिक्षकों को बहुत कुछ दिलवाने का वादा किया था। शिक्षकों को प्रोन्नति मिलेगी, शिक्षकों को सेवानिरंतरता का लाभ मिलेगा, शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर होगी, वरीयता का निर्धारण होगा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ और कुछ होने वाला भी नहीं है अभी। चुनाव के समय में सरकार ऐसे मसलों को नहीं सुलझाएगी, उलझा के ही रखेगी। क्यों? क्योंकि ऐसे मसले को सुलझाने पर कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोगों को नाराज़गी हाथ लगेगी। इसीलिए सरकार अभी यह नहीं चाहेगी कि अब भी चुनाव से पहले इन सारे मसलों का निपटारा हो सके। कमेटी बनी है समस्याओं के निदान के लिए, कमेटी बनते रहती है, कमेटी अपना रिपोर्ट देते रहती है। कमेटी कब रिपोर्ट देगी या कमेटी रिपोर्ट दे चुकी है, इसकी भी कोई पुख्ता जानकारी किसी को नहीं है। केवल डेट पर डेट, डेट पर डेट, डेट पर डेट। अरे इतनी डेट तो अदालत में भी नहीं मिलता है, जितना ये सूत्रधार, सूत्र के हवाले से खबर देने वाले डेट देते हैं। इस प्रकार की खबर दे करके हम सभी शिक्षकों को ये लोग मानसिक रूप से बीमार कर रहे हैं। ये लोग दूसरे विभाग की खबर इस प्रकार क्यों नहीं चलाते हैं? उसका मुख्य कारण है कि हम शिक्षकों की संख्या आज 6 लाख से ज़्यादा है। मीडिया वालों के लिए हम लोग एक बहुत बड़े मार्केट है। शिक्षकों से जुड़ी कोई भी खबर चलाने के बाद उनका व्यूज़ बढ़ता है, उनका टीआरपी बढ़ता है और हम सभी शिक्षकों का कभी बीपी बढ़ता है, कभी शुगर बढ़ता है, कभी लो होता है, कभी हाई होता है। आपके मन मुताबिक दे दिया तो सब कुछ ठीक है, अगर आपके मन के विरुद्ध खबर आ गया, तो फिर आप नाराज़ हैं कि कभी खुशी, कभी गम वाली स्थिति में रहते हैं। ना तो आप सही से खुश रह पाते हैं और ना ही दुखी रह पाते हैं। अरे भाई, कम से कम ये सूत्र के हवाले से गलत जानकारी देना तो छोड़ दो।
जब कोई उम, विभागीय आदेश निर्गत हो, तो दे दो जानकारी। ये सूत्र के हवाले से कभी किसी को बड़िए बना देते हो, कभी किसी को कनिए बना देते हो, कभी किसी को वेतनमान दे देते हो, कभी किसी को एचएम में प्रमोशन दे देते हो। बैठे-बैठे स्कूल में ही आपस में लोग उलझ पड़ते हैं। ऐसे लोग खबर न चला करके हम लोगों को मानसिक रूप से बीमार कर रहे हैं। ऐसे खबरों से हम लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसे खबरों को या ऐसे खबरी लाइनों को हम लोगों को ना देखना चाहिए, ना सुनना चाहिए। ऐसे खबरी लाइनों से हम लोगों को दूर रहना चाहिए। हाँ, कोई भी विभागीय जानकारी आती है तो आप लोग दें, सभी को मिले विभागीय जानकारी। जब तक कोई विभागीय पत्र निर्गत नहीं होता है, तब तक वह जानकारी अधूरी रहती है। अधूरी जानकारी दे कर के आप कभी किसी को खुश कर देते हैं, कभी किसी को गम में डुबो देते हैं। भाई आज बहुत सारा मुद्दा है, कोई मुद्दे को उठा रहा है, म्यूचुअल ट्रांसफर बंद है, ट्रांसफर की जो प्रक्रिया चल रही है, वो प्रक्रिया अभी गलत है। इस प्रक्रिया के तहत ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। जब सभी का 10 पंचायत के ऑप्शन के तहत हुआ तो फिर ये 3 जिला तो पहले ही दे चुके हैं, फिर से 3 जिला यानी कि 6 जिला का ऑप्शन दे करके ये क्यों ट्रांसफर लेंगे? ये भी क्लियर नहीं है कि आप जो फिर 3 जिला भरेंगे उसमें आपका होगा या नहीं होगा। ये भी तो क्लियर कर दें कि इन जिलों में इन विषयों की रिक्ति है, कि आप इन जिला का ऑप्शन देते हैं तो आपका ट्रांसफर होगा, नहीं तो नहीं होगा। म्यूचुअल में क्या प्रॉब्लम है? म्यूचुअल तो हमेशा कभी भी कर सकते हैं। उसमें तो ना शिक्षक घटती है, ना बढ़ती है। एक जगह से दूसरे जगह शिक्षक जाएँगे, अदला-बदली होती है। यहाँ के शिक्षक वहाँ चले जाएँगे, वहाँ के शिक्षक यहाँ चले जाएँगे। इसलिए म्यूचुअल को भी खोलना चाहिए। लेकिन म्यूचुअल भी बार-बार 2 दिन, 4 दिन के लिए खुल रहा है, फिर बंद हो रहा है पोर्टल। चुनाव से पहले अब कोई भी काम होने की संभावना नहीं दिख रही है। सूत्रों के हवाले से सूत्रधार बहुत सारे खबर देते रहेंगे, लेकिन किसी खबर की कोई सच्चाई नहीं है। बहुत सारे स्वघोषित नेता सोशल मीडिया पे देते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, न्यूज़ चला दिया, न्यूज़ ला कर के दे दिया, श्रेय लेने की हो रहा है और कुछ नहीं। अगर खबर सच साबित हो गई, तो हमने ये किया था, हमने बहुत मेहनत की, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। तो भैया आपने कुछ नहीं किया। अगर आप लोग कुछ किए होते तो आज शिक्षकों की ये दुर्गति नहीं होती। शिक्षकों की दुर्गति का मुख्य कारण है टुकड़ा-टुकड़ा गैंग। ये टुकड़े-टुकड़े में बँटे हुए शिक्षक हैं। टुकड़ा-टुकड़ा गैंग, स्वघोषित नेता जो कि अपने आप को नेता मानने के लिए मानते हैं या नहीं? ये तो हमको नहीं पता, मेरे नज़र में तो नहीं है, क्योंकि शिक्षक तो कोई नेता नहीं होता, शिक्षक अपने आप में ही नेता होता है और शिक्षक तो निर्माण करता है, तो नेता बनने की इसको ज़रूरत क्या है? सिर्फ़ नेता बनने की होड़ में शिक्षकों की आज ये दुर्गति है। खबर चला देंगे कि हमने ये किया, हमने फलाने पदाधिकारी से मिलके ये अरे आपने कुछ नहीं किया, जो होने वाला है वो हो रहा है। जो ना होने वाला है, वो पिछले 2-3 वर्षों से देख रहे हैं, बड़े-बड़े संघ की, बड़े-बड़े संगठन की कुछ नहीं चल रही है विभाग के पास, तो ये छोटे-छोटे नेताओं की क्या चल रही है? दलाली चापलूसी के अलावा और कुछ नहीं है। आप न्यूज़ चला रहे हैं, आप सूचना दे रहे हैं सोशल मीडिया अकाउंट से कि देखो हमने ये खबर दे दिया, हमने वो खबर दे दिया, हमने विभाग को ये कहा, हमने विभाग को वो कहा और होता क्या है? जब नहीं होता है, तो फिर आते हैं कि अब इतने तारीख को बैठक होगी, इतने तारीख को ये होगा, उतने तारीख को वो होगा। कुछ नहीं होगा भैया। आप लोग सिर्फ़ शिक्षकों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपने आप को नेता घोषित करने के चक्कर में। आप अपनी मानसिकता बदलें और हम शिक्षकों को भी ऐसे स्वघोषित नेताओं से दूर रहना चाहिए। अगर आप ऐसे स्वघोषित नेताओं के संपर्क में रहेंगे,
उनकी बातों में फँसे गए, तो आज जो दुर्गति आपकी है, इससे भी बड़ी दुर्गति आपको आने वाले समय में होने वाली है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप मेरे बातों से सहमत हैं, तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपना विचार दें।